प्रदेश के आस्था का केंद्र सिद्धा पहाड़ पर अब उत्खनन नहीं होगा, सीएम ने किया ट्वीट। कांग्रेस से चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के शुरुआती विरोध के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिद्धा पहाड़ में खनन किए जाने पर दी थी आंदोलन की धमकी। मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्वीट कर सिद्धा पहाड़ में उत्खनन नहीं होने देने की बात कही। कहा, सिद्धा पहाड़ जैसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थान जो हमारे आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, उसमें उत्खनन नहीं होने देंगे। यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। यहाँ उत्खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। सतना जिला प्रशासन को निर्देश दिए गया है कि बता दें कि भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट क्षेत्र में खनिज के अकूट भंडार है। पूर्व दिनों में अध्यात्म की जगह सिद्धा पहाड़ पर खनिज लीज मंजूर करने को लेकर सरकार घिर गई थी। सरकार इस पहाड़ पर खनन की अनुमति देने जा रही थी, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ, जिसको लेकर भगवान राम के नाम पर राजनीति चरम पर पहुंच गई। दरअसल भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट क्षेत्र में खनिज के अकूट भंडार है। ये खनिज राम वन पथ गमन क्षेत्र में है। ऐसे में यहाँ खनिज लीज मंजूर करने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही थी। कांग्रेस सरकार पर भ्रम फैलाकर अपना बचाव करने का आरोप लगा रही थी। दूसरी ओर साधु संतों ने भी सरकार के इस कदम का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके कारण आज सीएम ने ट्वीट कर सिद्धा पहाड़ में खनन न होने देने की बात भी कही। वहीं सतना जिले के कांग्रेस अभी बड़े विरोध की तैयारी में है। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब तक सरकार द्वारा लीज निरस्त नहीं की जाएगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बता दें कि ये स्थान भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है। भगवान राम ने सतना जिले के चित्रकूट में वनवास के 12 साल गुजारे थे। यहीं से तपस्वी राम पुरुषोत्तम राम बने। पूरे चित्रकूट क्षेत्र के जंगलों में राम के पदचिन्ह आज भी हैं। इन्हें देखने भक्त आस्था के साथ यहाँ आते हैं। चित्रकूट के साथ साथ सरभंगा, सिद्धा, सुतिक्षण आश्रम और सुम्भार पर्वत भी रामपथ पे आते हैं। यहाँ भगवान राम ने वनवास 11 वर्ष 11 माह 11 दिन बिताए थे। ये सब झूठे राम भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है, सुतिक्षण, सरभंग, धारकुटी आश्रम के आसपास का एरिया, वो सभी खनन मुक्त करें और सारी जो भी लीज हैं, जो भी वो है, उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम पे संरक्षित करें, ताकि दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने जाएं और देश विदेश का यात्री यहाँ पे आता है दर्शन करने जाए और वहाँ रहने वाले लोगों को उन मेला आने वाले दर्शनार्थियों की वजह से रोजगार मिले और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत को बचा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया तो एक जन आंदोलन होगा कि भारतीय भगवान राम की चीज़ों की रक्षा के लिए चित्रकूट की भगवान राम की सेना सड़कों पे उतरेगी और सिर्फ आपकी सरकार को हिला के रख देगी। धन्यवाद। हमारे बिंद के चित्रकूट धाम जो राम की तपोभूमि कहलाती है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, पर 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी चित्रकूट पधारे, जो बिंद क्षेत्र का चित्रकूट है। वहां आए तो साधु संतों की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, यज्ञ की स्थापना किए, धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए, राक्षसों का विनाश किए। जहां भगवान राम जो राम है भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। जब राम जी चित्रकूट आए तो सरभंगा आश्रम पहुंचे, सरभंग ऋषि से मुलाकात हुई। सरभंग ऋषि से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक पहाड़ जिसको सिद्धा पहाड़ कहते उसके बारे में जानना चाहा। तुलसीदास सरभंग ऋषि जी ने बताया कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, जिसको राक्षसों ने ये ढेर लगा दिया है। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। उस पहाड़ी को कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं। उस सिद्धा पहाड़ को खोद कर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। जहां राम जी ने सौगंध लिया कि दुष्टों का विनाश करूंगा इन हड्डियों के कारण, उस हड्डी को खोदकर, उस हड्डी के पहाड़ को निकालकर अपना धंधा चलाने वाले लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि बिंद की अस्मिता, बिंद के सम्मान, बिंद का चित्रकूट, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम इसको किसी भी तरह वहां व्यापारिक गतिविधियां, किसी को धंधा, खदान, वो नहीं चलाने देंगे। 30 सितंबर को जन सुनवाई है। हम 29 तारीख को चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए सरभंग आश्रम आएंगे
और 30 तारीख की जन सुनवाई को रोकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है आपकी जानकारी में ना आया हो, मैं 3 बार मिलने का प्रयास किया पर मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस खदान का कारोबार तत्काल में बंद करें और राम की, तुलसीदास जी की रामायण की, कालिदास जी के रामायण की जो उल्लेखित चीज है उनको संरक्षित करें, उनको बचाएं और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का भी विकास करें। कि सिद्धा पहाड़ की माइनिंग लीज को हम निरस्त करते हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, परंतु मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार से और भाजपा के नेताओं से कि चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है। भगवान राम ने यहाँ पर 11.5 वर्ष वनवास किया है और पूरे चित्रकूट में पूरे घूमे हैं और कण कण में भगवान राम है। और भाजपा सरकार और भाजपा के लोग भगवान राम के नाम पर ही सत्ता पे काबिज होते आए हैं और आज उनको सिर्फ सिद्धा पहाड़ दिख रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि चित्रकूट, पूरे संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र को नो माइनिंग जोन एरिया घोषित करना चाहिए और इको पार्क और पर्यटन को बढ़ावा देकर हमें वहाँ की धरोहरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भगवान राम के अस्तित्व को समझें और भगवान राम के किए गए कार्यों को जानें और भगवान राम ने 11.5 वर्ष जो चित्रकूट के क्षेत्र में बिताया है उसके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी जाने। इस पर जोर देना चाहिए सरकार को। एक सिद्धा पहाड़ की लीज कैंसिल करने से हमारी अवैध जो माइनिंगें चल रही हैं या अवैध उत्खनन चल रहा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे चित्रकूट क्षेत्र में जितने भी माइंस हैं या जितने भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, जितने भी लोगों ने अवैध उत्खनन करने का या माइनिंग लेने के लिए वो लीज अप्लाई की हुई, सबकी लीजें निरस्त कर देनी चाहिए और उसको पूरे संपूर्ण रूप से चित्रकूट क्षेत्र को नो माइनिंग जोन एरिया घोषित करना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग है। सतना से ब्यूरो चीफ अहिस लारे की रिपोर्ट।